गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड में मैथ में 100 नंबर लाने के लिए आपको जो मैं जैसे निर्देश दे रहा हूँ उसको पढ़ना है और इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैथ में आप मैथ के मास्टर बन जाइएगा, लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास करेंगे तो केवल देख लेने से नहीं होगा। तो एकदम निरंतर अभ्यास करना है जहाँ पर भी रहें। मैंने 10th में जाने के बाद प्रत्येक दिन कम से कम 10 मैथ जरूर बनाइए। अब जोड़ लीजिए, 360 में 10 से गुना कर दीजिए, 365 में 10 से गुना कर दीजिए। उतना मैथ आपको बन जाना चाहिए। और मैं तरीका जो बतला रहा हूँ उसको समझिए। तो देखिए, आज एनसीईआरटी और कुछ अपने ढंग से मैं मैथ दिया हूँ जिसमें आपको माध्य का सभी प्रश्न बन जाएंगे। जैसे एक कह रहा है एक्सरसाइज नंबर बीटीबीसी का है, एक्सरसाइज नंबर 14.1 का जो माध्य चैप्टर है, कहता है कि SO2 का मात्रा ppm में है, मापा गया है, ये इस तरह से दिया हुआ है। और ये दशमलव में रहने के कारण, हालांकि ऐसा माध्य बनाने के लिए मैं बता दिया हूँ, लेकिन कोई बच्चों को दशमलव में रहता है तो उसको परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम इसको भी बतला दे रहे हैं। देखिए, वही तरीका जो कल्पित माध्य से या लघुरीति विधि द्वारा माध्य से बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि परीक्षा में नियम नहीं रहता है, जिस नियम से बनाइए, लेकिन माध्य बनाइए जो मैं 3 नियम बतलाया है ना। तो देखिए यहाँ पर, अब इसको ये दिल है क्लास इंटरवल, माने वर्ग अंतराल है, दिख रहा है ना। और ये बारता है। तो मैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जिसको आप x कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताया था, मैंने उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दिए तो इतना आया, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दिए तो आपको 0.6 आया, ये और ये दोनों जोड़ के भाग दिए तो 0.10 आया, 0.14, 0.18, ये दोनों जोड़ के भाग दिए तो 0.22 आया। स्पष्ट है। अब इसमें कोई को आप कल्पित माध्य ले सकते हैं, एक a = किसी को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक बीचों बीच ले, जिससे एक सुविधा के लिए। ये नियम नहीं है कि केवल यही लेना है, बीचों बीच लेना है। आप ये ले सकते, ये ले सकते, मैं बार बार बतला रहा हूँ। तो इसको ए लिया, ए इसको लिया, कितना 0.10 को लिया। तो अब डी निकालना है। तो डी = क्या बढ़ाते हैं, x - a, माने x - a का मतलब इतना 0.2 में से -0.10 सेपरेट किया तो 0.8 आया। इसमें भी -0.1 को सेपरेट किया तो 0.04, इसमें से जो कहते हुआ आया तो सेपरेट किया तो 0 हो गया। इसमें से 0.10 को सेपरेट किया तो 0.4 आया, इसमें भी 0.1 को सेपरेट किया 0.8 आया, 0.1 को इसमें भी सेपरेट किया तो 0.12 आया। अब प्यारे बच्चों, हम लोग FD निकालते हैं। तो FD निकालने के लिए मैं क्या बताया था, F × D। F ये है, ये जानते हैं ना, ये F है आपका बारंबारता। तो F × D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे F × D, मल्टीपल कर देंगे, कोई तरीका थोड़ा है। इसमें 4 × 0.8 कितना 0.32, 32 नहीं, इसको पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि इसको 32 पढ़ जाइएगा, गलत हो जाएगा, है ना। 0.32 है ना। उसी तरह से 9 में मल्टीपल किए तो 0.36, 9 से तो 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीपल किए इसमें तो 0.8,
इसमें 4 से मल्टीपल किया तो 3 2 0 पॉइंट, और 2 से मल्टीपल किया इसमें तो 0.24। स्पष्ट? प्यारे बच्चों, हम सिग्मा ये सब को जोड़ दिए तो सिग्मा माने जोड़ होता ही है, सिग्मा का मतलब जोड़। तो एफ डी इक्वल टू, देख रहे हैं, प्लस वाला का जोड़ दिए और माइनस वाला के जोड़ के सेपरेट किए तो -0.02 है। स्पष्ट है? सिग्मा एफ डी निकाल दिए, सिग्मा एफ आप इसको जोड़ दिए बारंबारता को तो सिग्मा एफ निकल गया। माने सिग्मा का मतलब जोड़ होता ही है। अच्छा, माध्य लघुरीति विधि द्वारा माध्य का सूत्र एक बताए थे, ये क्या चीज, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अब यही सूत्र पर ए का वैल्यू आप कितना लिए थे, 0.1010। अच्छा, प्लस एफ डी का मान आपको आया है, सिग्मा एफ डी का मान कितना, 0.02, बाई सिग्मा एफ का मान 30 है। अब आपने क्या किया, 0.10 माइनस इसको डिवाइड किया तो 0.0066 आता है। तो अब इसको क्या किया गया कि अब इतना में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो घटाने के बाद अब घटाइए 0.099936 ये आता है। तो दो अंक ले रहे हैं, 0.0 कितना 99 ppm, क्योंकि ये मात्रा मापा गया था ppm में, तो इसलिए ppm लिख दिए, आपका फुल नंबर मिलेगा, है ना। माध्य बराबर इतना लिख देंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, उसी तरह से एक मैं अब अपना ढंग से इस विधि द्वारा, जैसे 7वां बता दिए, 7 बता दिए, उसी तरह से 8 9 10 11 12 सब बन जाएगा। क्योंकि अच्छा, जिस विधि से अपनाइए माध्य का, मैंने जो विधि बताया आपको, मैं कहा ही कि परीक्षा में तीनों में जो विधि से बनाइए, लेकिन तीनों विधि से बनाइए ताकि दिमाग में आपका बना हुआ रहे। अब आइए, इसको मैं बता रहा हूं, जेकरा में 2 बारंबारता आपका खाली है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता में एक बारंबारता ई खाली है, एक बारंबारता ई, मैंने एगो F2 है, F1 है, F2 है। अच्छा, बारंबारता का योग देवल है 50, अब माध्य देवल है कितना, 38.2। तो कहता है कि ये दोनों का मान निकाले। देखिएगा, ऐसा आपको भारतीय भवन में भी दिया है, स्टूडेंट फ्रेंड में भी दिया है, इसीलिए मैं इसको बतलाना मैंने ठीक समझा कि आप ऐसा हिसाब न कि आप पिछड़ जाइए, तो इसलिए देखिए इसको मैंने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या करूँगा कि ये सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है, मैंने कुल बारंबारता मैंने सिग्मा एफ मैंने बारंबारताओं का योग 50 देर था तो देर है। अब अच्छा, अब हमको वर्ग चिन्ह लघुरीति विधि द्वारा निकालना है। अब जनरल विधि द्वारा भी आप निकालेंगे तो बन जाएगा। तो अब देखिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 वर्ग चिन्ह बराबर होता है, जिसको आप एक्स कहते थे। अच्छा, तो इसको 10 + 0/2 तो कितना हो गया 15, इस दोनों को जोड़ के भाग दिए, 10 अब + 0 तो 5 हुआ, और 10 अब + 0 अब 2 से भाग दिए ना तो कितना आया 5 आ गया। 10 और कितना 20 जोड़ के 2 से भाग दिया तो कितना आया 15 आया। उसी तरह से 25 आया, 35 आया, 45 आया। देखिए भाग दे करके देख लीजिए, दोनों को जोड़ करके 55 आया, 65 आया। स्पष्ट है? अब देख लीजिए, हम लघुरीति विधि द्वारा माध्य में कोई को कल्पित माध्य ए ले लिए, कोई को ले सकते हैं, 25 को ले सकते हैं, लेकिन देख लिए कि बीच से पहले वाला ही ले लिए, ए 35 लिए, तो सब में से 35 घटेगा, क्योंकि d इक्वल टू आप पढ़े क्या चीज, x माइनस है, d इक्वल टू क्या पढ़े x माइनस है, d इक्वल टू क्या पढ़े x माइनस है। तो अब हम इतना में से क्या घटा है 35 घटा है तो -30, 35 इसमें घटा है तो -20, 35 इसमें घटा है तो -10, 35 में 35 या 0, 35 इसमें घटा 10, 35 इसमें घटा तो 20, 35 इसमें घटा तो 30। स्पष्ट है? अब हमको एफ डी की जरूरत है, एफ डी हम लोग निकालेंगे। तो एफ डी इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ यही ना बारंबारता को एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो एफ इंटू डी निकाल रहे हैं। तो एफ इंटू डी मल्टीपल कर दीजिए इसमें, तो कितना -120 -80 एफ, तो -10f
ये तो 0 हो जाएगा। 10F2, अब ये क्या चीज देख रहे हैं ना, 8 और 20 कितना 160, 5 और 30 150, ये 150 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सिग्मा एफ डी निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो माइनस वाला हमारा कितना आ गया, माइनस वाला आप जोड़े तो माइनस वाला यहाँ तक, ये तो 10F अलग है, तो इसीलिए -10F अब प्लस 10F2, 10F1 और 10F2 को अलग लिख दिया। ये आता है 310 में से 200 घट गया तो 110 बचा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए, अब जो हमको निकालना है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि बारंबारताओं का योग आपको देवल था, मैंने F1 इस सब को जोड़ रहे हैं, 4 और 10 और 8 और 5 कितना 31, मैंने F1 प्लस F2 प्लस 31 बराबर 50। आपको किताब में बारंबारताओं का योग देवल है पहले से 50, तो F1 प्लस F2 बराबर 31, इसमें घट जाएगा तो 19 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए, माध्य का फॉर्मूला पढ़े थे, उससे इक्वेशन सेकंड ज्ञात करिए, तो A प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, तो A का मान 35 लिए थे और सिग्मा F1 प्लस F2 बराबर इतना आपका था, यहाँ था ना, देख लीजिए, तो वही चीज लिख दिए। अब बटा सिग्मा F 50 देवल था, इक्वल टू माध्य पहले से देवल है, माध्य कितना देवल था 38.2 दिया हुआ है बुक में। ठीक है, माध्य पहले से दे रहता है। तो अब 35 को इधर ले गए तो घट गया 35, 38.2 में से कितना 35 घट गया, 38.2 है में से 35 घट गया। अब 5 को इधर लाए, देखिए इसमें से 10 कॉमन ले लिए, 10 एक रो में, 10 इसमें, 10 इसमें, तो 10 कॉमन लिए तो -F1 ये है। ठीक है, अब प्लस F2, अब प्लस 11 और नीचे 50 था तो 1 से 1 कट गया, कैंसिल हुआ, तो F1 प्लस F2 बराबर ये इधर जाएगा, एक में से घटाए थे तो हमारा कितना आया था 33.2 इंटू 5, ये मल्टीपल डिवाइड में तो मल्टीपल हो गया, लेकिन ये प्लस में 11 था, ध्यान दीजिए 11, तो ये माइनस में हो गया, तो इसको मल्टीपल किए तो 16 माइनस 11 इक्वल टू 5, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट कितना हुआ -F1 प्लस F2 इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 से इक्वेशन 1 कितना है F1 प्लस F2 इक्वल टू 19 देता, लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, ये कितना है 19। अब देख लीजिए, और इक्वेशन 2 -F2 प्लस -F1 प्लस F2 इक्वल टू 5 देता, तो F1 से F1 कैंसिल, तो F2 और F2 क्या F2 2F2 इक्वल टू 24, F2 इक्वल टू 2 इधर आया, कितना 12 दूनी 24, 12 आ गया। अब समीकरण 1 से, मैंने समीकरण 1 में F2 के मान दे रहा है, तो कितना था F1 प्लस F2 के मान कितना दे दिए, कितना आया था 12 इक्वल टू 19, तो F1 इक्वल टू 19 माइनस 12 इक्वल टू 7। अतः जरूर परीक्षा में इस तरह से लिखिए, अंत में इन्हें गिरने बना करके छोड़ न दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अतः F1 इक्वल टू 7, F2 इक्वल टू 12, आंसर आपका फुल नंबर मिलेगा। अब दूसरे ढंग के हिसाब, ये जो है थोड़ा सा देखना है, हम बता देते हैं, बाकी आप बना दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, माध्य निकालने के लिए कह रहा है, प्राप्तांक देवल है, तो प्राप्तांक देवल है और इधर विद्यार्थियों की संख्या देवल है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में जहां दे दे कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, ऐसे अगर दे देता है, तो ये समझिए कि जो विद्यार्थियों की संख्या जो देल है, ये बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। वह क्या चीज है, संचयी बारंबारता है। या तो 0 से अधिक, 20 से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक, 100 से अधिक, अगर ऐसे अधिक वाला भी दे तो उसको भी समझना है कि वह संचयी बारंबारता है। स्पष्ट, तो संचयी बारंबारता है। अब उससे हम अब सारणी बना देंगे, अब बाकी जैसे के जैसे पहले बनाते थे वही बनाना है। तो देख लीजिए, बदलना बहुत आसान है। कितना से 10 से कम, अब 20 से कम, एक मतलब 10-20 का अंतर देख रहे हैं दोनों में, ये 10 है तो 20 है,
एक मतलब 10-10 वर्ग अंतराल ले रहा है, यह स्पष्ट आपका कितना ले रहा है, 10-10 ले रहा है। तो 10 इससे 10 के मतलब 0 से 10 हम ले लिए, 0 से 10 ले लिए, 0 से 10 है ना। अब एक वो स्टार्ट हो गया तो 20 से कम मैंने 10 से 20, 10 से 20, 30 से 40 है ना, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 70, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। लास्ट कह रहा था कि 100 से कम। स्पष्ट है। अब देख लीजिए, अब वर्ग अंतराल कैसे, संचयी बारंबारता देवल है तो संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे बनाएंगे, है ना। कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, एफ कैसे हम लोग बनाएंगे, एकदम आसान। क्या मैंने बदलाया, ये 5 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 9 में से 5 घटाइए तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर 17 में से 9 घटा दीजिए, है ना। इसी तरह से घटाते चल जाइए, 45 में से घटेगा एक, 60 में से घटेगा, है ना। तो जो घटा उस कल में मैंने 60 से कम मैंने 50 से 60 में लिख दीजिए, 50 से 60 में देखिए 15, है ना। फिर से देखिए कैसे ये बनेगा। कहा मैंने कहा था इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, कितना लिख दिए, 5 है तो 5। ये बगल में लिखने के लिए एकरा में से ऊपर वाला घटा दीजिए, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। फिर 17 में से क्या गया, 9 गया तो कितना बचा, 6। इस तरह से भर दिए। देख लीजिए 85 में से क्या घट गया, कह रहे बच्चों 85 में से 83 गया तो 2। इस तरह से आप इसको क्या बना दिए, ये आपका बन गया बारंबारता। क्या बन गया, बारंबारता। तो बारंबारता बन गया तो आपका जनरल नियम हो गया, यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल दीजिए। फिर आप जो विधि से मन है उस विधि से माध्य निकाल दीजिए, है ना आसान। हाँ तो अब देख लीजिए, अब अधिक वाला को क्या कहेंगे सर, ये तो से कम था, से कम था, ये 0 एवं अधिक, 20 एवं अधिक। तो एक मतलब 0 एवं अधिक, 20 एवं अधिक, 20 से 40। एक मतलब स्पष्ट हो गया कि वर्ग अंतराल जो है 20-20 का, स्पष्ट है ना। देखिए ना भाई, 0 से अधिक, अब अगला देखिए 20 से अधिक, फिर 40 से अधिक। एक मतलब क्या क्या बढ़ रहा है, 20-20 बढ़ रहा है। तो हम 20-20 ले रहे हैं, 0 से 20 देखिए वर्ग अंतराल ले लिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 80, 0 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 20-20 ले रहे हैं प्यारे बच्चों। अब ये प्रश्न हो गया कि सर अब एकरा में क्या करेंगे, एकरा में कम था तो जो का त्यों लिख ली। तो अगर आपको लिखना है तो एक काम कर दीजिए, इसमें से अधिक न था तो एक इसमें उल्टा होता है, 120 में से ही क्या घटा देंगे, 120 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ गया, 12। वही लिखते चल जाइए। फिर 90, 108 में से 90 घटाएंगे तो कितना कितना हो गया, 18। उसी तरह से 75 में से 90 घटाएंगे, 50 में से 75 घटाएंगे, 24 में से 50 घटाएंगे, 9 में से 24, 50 में से 9 24 में से 9 घटा देंगे। इस तरह से लिखेंगे। लास्ट वाला जो रहेगा मैंने 20 से अधिक, मैंने 20 से 40, 120 से अधिक 100 तो 20 से 40, 9 लास्ट में मिल गया 9। या आप 120 से अधिक ये नियम का क्यों लिख करके अब नीचे से भी कर सकते, 24 में से 9 घटाइए तो बगल में लिख दीजिए 100 वाला में। आगे कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से आप नीचे से भी चल सकते हो, ऊपर से भी चल सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है। हाँ तो यह स्पष्ट है कि इस तरह से सारणी बनने के बाद आप वर्ग चिन्ह तो निकाल सकते हैं, कि नहीं निकाल सकते हैं। कितना, 0 अब +20 अब बटा 2, मैंने उच्च सीमा पर